सीताराम 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 सीताराम। सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीता। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए वैश्या स्त्री किसी का भला नहीं करती है जी। उसका एक ही पति है जिसका नाम है रुपया। रुपया का ही पति मानती है। और अभी इस कलयुग में उसी के दरवाजा की मिट्टी की पूजा होती है। सप्त द्वार की मिट्टी की पूजा होती है जिसे कहते हैं सप्त मृतिका। पतिव्रता नारी भी कलयुग में वही मानी जाती है कि जिसके पास रुपया है उसी के पास चले जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं जी। बड़ा भाव है, क्या कहते हैं भगवान। संहृतवितंता याता कुलटा बहुभर्तिका धुंधकारी बभूवात महान प्रेत कुकर्मतः। ये कुटिलाएं धुंधकारी सारे समेत संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई जी। धुंधकारी को मार करके वह जो वैश्या थी सारी संपत्ति जितना उन्होंने कमा कर धन दिया था जी, वो सारा संपत्ति को बांध करके वो चंपत मतलब भाग गई जी। उनके पैसे न जाने कितने पति थे जी। उनके पैसे कितने पति थे। कौन पति थे? पैसे पति थे। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। धुंधकारी तो मरा पर वो प्रेत बन गया। वह बवंडा रूप में सर्वदा दसों दिशाओं भटकता रहता था तथा शीत धान से संतप्त भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था। परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं देता था जी। खराब आदमी को कौन बैठने कहेगा? जिंदा में जब वो खराब था तो मरने के बाद ही वो खराब रहा। मरने के बाद भी वह प्रेत योनि में चला गया। वह भी किसी के साथ कोई उसको बैठने का जगह नहीं देता, कोई मित्रता नहीं करता था जी। कुछ काल बीत जाने के बाद, कुछ काल बीतने पर गौकर्ण भी
लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना जी। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ में थे, उनको क्या पता है कि मेरा घर में क्या हुआ है। उनको किन्हीं से किसी के द्वारा, कानों कान के द्वारा गौकर्ण को पता चला कि धुंधकारी जो मेरा भाई था वह मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तब उसे अनाथ समझ करके उस सब क्या करे, वो गौकर्ण जी महाराज की बाहरे तीर्थ से जाकर गया में जाकर श्राद्ध कर दिए जी। भाई हो तो ऐसा, वह भाई जा करके गौकर्ण जी महाराज अपने भाई का गया में श्राद्ध किया। पर वो भी जहाँ जाते थे उसके नाम से श्राद्ध अवश्य करते थे, लेकिन वो श्राद्ध से उनका कहाँ प्रीति नहीं छूटता। इस प्रकार घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने घर आए, घर चले आए। घूमते घूमते अपने घर चले आए तो रात्रि के समय जब अपने घर में आए और सोए तो दृष्टि बचकर सीधे अपने घर आंगन में सोने के लिए पहुंचे जी कि कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, इससे अच्छा है अपने घर में ही सोएंगे तो अच्छा होगा। गौकर्ण जी महाराज आकर अपने घर चले आए। वहाँ अपने भाई को सोया हुआ देख करके, जो मरा हुआ प्रेत था कौन, धुंधकारी। रात्रि के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा भाई को विकट रूप को दिखलाया और जो प्रेत मरा था वह ला करके अपने भाई को विकराल रूप को दिखलाया। वह कभी भेड़ा बन के, कभी हाथी बन के, कभी भैंसा बन के, कभी इंद्र और कभी अग्नि के रूप ज्वाला धधकता था। नहीं, भूत कभी जानते हैं, प्रेत कभी लहरता था, देखे होंगे आप लोग। हम लोग तो नहीं जानते ना देखे हैं, लेकिन सुनते हैं कि कभी कभी भूत बड़ी कस के लहरता था, लोग देखता था कि भूत लहरो लहरो, तो कभी लहर जाता था। इसी तरह से कभी अंत में वह जो है मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं देकर के गौकर्ण ने निश्चय किया कि जब इसकी कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है, इस जीव का कोई आत्मा बहुत दुर्गति हुआ है, इससे उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा। तब गौकर्ण ने कहा, गौकर्ण बड़ा साहस से पूछा। गौकर्ण उवाचा कस्त्वं उग्रतरो रात्र कुतो यातो दशामिमा किं वा प्रेता पिशाचो वा राजसोसीति संशरणः। गौकर्ण ने कहा, ये बताओ तुम कौन हो। गौकर्ण ने कहा, ये बताओ तुम कौन हो और रात्रि के समय में ऐसा भयानक रूप हमें क्यों दिखा रहे हो। तेरी यह दशा कैसी हुई, हमें तुम बताओ। तू प्रेत है, पिशाच है कि कोई राक्षस है, क्या है तुम बताओ। तब सुत जी महाराज कहते, सुतवाचा एवं पृष्ठस्तदा तेना रुरोधो चे पुनः पुनः आसक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार। सुत जी महाराज कहते हैं कि गौकर्ण इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर से वह जो प्रेत था वह रोने लगा जी। भाई का ममता खींच लिया, वह प्रेत रोने लगा और उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। बोलने की शक्ति कहाँ से रहता कि वह बसिया जो लकड़ी जलती हुई लकड़ी को मुंह में ठस ठस के उसको प्राण लिया गया, जिससे बोलने का कोई पावर नहीं था जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम हनुमान हनुमान। सीताराम